पैसे को लेके मैंने बहुत सारी गलतियां की। अपने सारे ही प्रॉफिट्स को लॉसेस में कन्वर्ट होते हुए देखा है, मेरी ही गलती से। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था, मैं सारे पैसे एक गुल्लक में रखता था। मेरे घर के सारे लोग मेरी यही हरकत से बहुत हंसते थे। मैं सारे पैसे हर हफ्ते निकालता था, गिनता था, वापस रखता था। मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी ये देख के। सेम चीज, जब मैंने पैसे कमाए पहली बार, मैं सारे पैसे अपने रूम में रखता था। मैंने किसी बैंक में पैसे नहीं जमा किए। मुझे लगता था कि सारे पैसे अगर बैंक में दे दूंगा और बैंक अगर भाग गया तो। ये गलती मुझे समझ में आई जब मैंने 2020 का क्रैश देखा। मैंने देखा जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हुए थे, उनके पैसे 2 गुना 3 गुना तक हो गए। एंड मैं पैसे कहाँ रखता था? रूम में। मैंने तुरंत अपना बैंक अकाउंट खुलवाया, मैंने सारे पैसे अपने बैंक में रखे। मुझे लगा अब मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूंगा, लेकिन नॉलेज ही नहीं थी। नॉलेज नहीं होगी तो आप पैसे कैसे इन्वेस्ट करोगे? आप किसी के भरोसे बैठे रहोगे कि आप मुझे कोई स्टॉक बता दो, मुझे म्यूचुअल फंड बता दो। ये गलती मैंने सुधारी। मैंने 2 साल लग के म्यूचुअल फंड सीखा, स्टॉक मार्केट सीखा। बट प्रॉब्लम पता है क्या रही? मैं मार्केट क्रैश होने का वेट कर रहा था। मार्केट क्रैश हुआ ही नहीं। मुझे 2 साल लग गए पैसे इन्वेस्ट करने में। मैंने नॉलेज तो सारी इकट्ठा कर ली म्यूचुअल फंड की और स्टॉक मार्केट की, लेकिन जब मैंने पैसे इन्वेस्ट किए तब तक 2 साल बीत चुके थे। तीसरी गलती मैंने ये की कि मैंने सारे पैसे उठा के स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में लगा दिए, नॉट इन म्यूचुअल फंड। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूं पैसे। मैंने जैसे ही पैसे लगाए, मार्केट ऊपर गया। मैंने स्टार्टिंग के ईयर में 60% प्रॉफिट बुक किया। एंड अगले साल मार्केट गिरा, मेरे सारे प्रॉफिट्स निगेटिव में कन्वर्ट हो गए, मेरे सारे प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हो गए। तो मुझे समझ में आया, जब घुमा फिरा के प्रॉफिट 10 से 15% ही रह जाना है साल का, तो इतनी टेंशन क्यों लेनी है? तब मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। मुझे समझ में आया इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात क्या है। आप आराम से म्यूचुअल फंड में पैसे डालिए, शांति से बैठिए, मार्केट क्रैश होने का वेट करिए, सारे पैसे डाल दीजिए एक बार में और एंजॉय करिए। फिर मेरी तीसरी गलती हुई। मैंने वेट किया मार्केट क्रैश होने का, मैं पैसे बचा के रखता रहा। मार्केट क्रैश ही नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जाता रहा। मैंने प्रॉफिट ही नहीं कमा पाया उसके ऊपर। ये मेरी चौथी गलती थी। पांचवी गलती, पैसे आते ही मैंने उड़ाने स्टार्ट कर दिए। जो मुझे अभी तक अचीव करना था, मुझे जो चीज़ खरीदनी थी, मैंने सारी चीज़ें खरीदनी स्टार्ट कर दी। मुझे समझ में आया मैं हमेशा जॉब करता रहूंगा, मैं हमेशा अपने खर्चे खुद से उठाता रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ जॉब की वजह से। मैं कभी कंपाउंडिंग देख ही नहीं पाऊंगा, मैं कभी रिटायर ही नहीं हो पाऊंगा ऐसे तो। तब मुझे समझ में आया कि आपको अपनी सैलरी का 50 to 60% इन्वेस्ट करना ही है। मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में सारे लोग फोन खरीद रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं। एंड ये सबसे बड़ी गलती है। आप कितने पैसे उड़ा देते हैं अपनी फोन की खरीदारी में, अपने जोमेटो के खाने में, लोगों को दिखाने में। मुझे ऐसा लगता है आप वही चीज 20,000 के फोन में भी चीज कर सकते हैं, वही चीज आप घर पे खाना बना के भी कर सकते हैं। ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है। मैं अभी भी खाना खुद से बनाता हूँ। मैं अभी भी जो वीडियोस देखता हूँ, जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वो सेम फोन से रिकॉर्ड करता हूँ जो मैंने 3 साल पहले लिया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे हाथ में आईफोन होना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं बाहर से ऑनलाइन करके खा रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं अगर मैं 20,000 का फोन यूज कर रहा हूँ। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, आप अपने फ्यूचर वर्जन को कभी थैंक यू बोलने का मौका ही नहीं दे पाओगे अगर आप आज इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करोगे। राइट टाइम का वेट मत करो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और वो आपका 1,000 रुपए कब 1 लाख बन जाएगा इन्वेस्ट करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटी सी टिप और देना चाहूंगा, कभी फोकस मत करो आप कितना पैसा कमा रहे हो। अगर आप 10,000 रुपए भी कमा रहे हो ना, उसमें से 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो। मुझे पता है लोग बोलते हैं कि अपनी सैलरी बढ़ाने पे काम करो, बिल्कुल काम करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो आप आगे जाके जब आप ज्यादा पैसा कमा रहे होगे, लाइक 40,000, 50,000 या 1 लाख, वो डिपेंड करता है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे इन्वेस्ट कर पाओगे? जब मैं इससे पहले था, मैं कोचिंग पढ़ाता था, मैं स्कूल में पढ़ाता था, मैं उतना ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। मैं उस टाइम पे भी इन्वेस्ट कर रहा था। मैंने उस टाइम पे छोटी छोटी गलतियां करके सीखा। जब मेरा पोर्टफोलियो शायद 1 लाख का भी नहीं था, मैंने तब सारी गलतियां करके सीख लिया। तो अब गलतियां बहुत कम होती हैं। आप भी बताइए आपने कौन सी मिस्टेक्स की हैं पैसे को लेके, इन्वेस्टिंग को लेके। मैं पूरी कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने का। थैंक यू।